डीसी रजौरी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस वार्ता में पूरे भारतवर्ष में होने वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा की। इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक औचित्य ये भी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी एम्प्लॉइज़, सारे स्टेक होल्डर्स अपने द्वारा बनाए गए एथिक्स कोड जो है वो लागू करें, ताकि पूरे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, पीसफुल मैनर में कंक्लूड हो जाए। किसी किस्म का इंड्यूसमेंट, किसी किस्म का इंटिमिडेशन, किसी किस्म की ब्राइबरी ना हो। लोगों को लगे कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, ताकि इतने बड़े लोकतंत्र की अवमानना ना हो। इसके साथ साथ आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे इस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में। जैसा कि आप जानते हैं, फेक न्यूज़ या पेड न्यूज़ चलती है, इन सब की जानकारी देना या उनको ऑब्जर्व करना, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, तो आप हमें इसकी जानकारी दीजिए ताकि हम इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर सकें। जितनी भी इलेक्शन प्रिपरेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में होनी है वो हम कर चुके हैं, जैसे वीडियो सर्विलेंस टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम्स, इस सारी की सारी हम कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं। और इसके अलावा और भी जितने भी ऑर्डर्स हम निकाल सकते थे एम्प्लॉइज़ को बाउंड करने के लिए, कि ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल गतिविधियों में हिस्सा ना लें, या जनरल पब्लिक को जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है ग्राउंड पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते किस तरीके से प्रोसेशन में हिस्सा लेना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रिंटिंग प्रेसेस को भी हिदायतें दे दी गई हैं कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पैम्फलेट, कोई भी पोस्टर इस तरीके से पब्लिश ना किया जाए जिसमें पब्लिशर का नाम ना हो। डिफेसमेंट के रिलेटेड भी हमने ऑर्डर निकाल दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट की होर्डिंग्स जिस जगह गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो, प्राइवेट बिल्डिंग में हो या पब्लिक प्लेसेस में हो, वो हटा दी जाएँ विदिन 24 आवर्स, और उसके ऊपर कार्रवाई हमारी चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली सेगमेंट्स डिवाइडेड हैं। एक कालाकोट और सुंदरबनी जो है वो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। बाकी की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें नौशहरा, रजौरी, बुद्धल और थन्ना मंडी, ये जो है रजौरी और अनंतनाग यानी कि 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन निकल चुका है। 28 मार्च को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है हमारी फेज़ 2 में रजौरी अनंतनाग के लिए, जो कल्मिनेट करेगी हमारी 26 अप्रैल को, और 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकलनी है हमारी फेज़ 3 की, जिसमें कालाकोट और सुंदरबनी हमारी असेंबली सेगमेंट पड़ता है जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो कि 7 मई को कल्मिनेट होगा। हमारा इस बार का, आप सभी जानते हैं कि हमारा मेन फोकस जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर है, ताकि वोटर्स जो है वो अपने यंग वोटर जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना हिस्सा लें और अपने डिसीजन मेकिंग में हमारा पूरे भारतवर्ष की गवर्नमेंट का साथ दें या हिस्सा बने। इसमें हमारी दूसरी कोशिश ये रहेगी कि 80+ वोटर्स जो हमारे पास 4383 हैं, वो सारे के सारे 100% वोट देने के लिए आएँ। उसके लिए एक सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है, क्या घर में बैठे भी अपने पोस्टल बैलेट से अपने वोट डाल सकते हैं। 100+ वोटर्स हमारे पास 194 हैं, उनको भी घर में ये सुविधा दी जाएगी कि वो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू अपना बैलेट जो है डाल सकते हैं। इसी तरीके से 3708 हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनके लिए भी स्पेशल सुविधाएं दी गई है, जैसे व्हील चेयर्स का, जिनको ज़रूरत है व्हील चेयर्स का, तो AMF की सुविधा उनको है कि अगर कहीं किसी जगह पर उनको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो राबिता कायम करके हम उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए। कुल मिला के हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 680 पोलिंग स्टेशन हैं, 602 लोकेशंस हैं, और इनके ऊपर जितनी भी सुविधाएं एक होनी चाहिए, जैसे लाइट का प्रबंध हो, टॉयलेट का प्रबंध हो, व्हील चेयर ले जाने के लिए रैंप्स का प्रबंध हो, ये सारी चीज़ें सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। और उम्मीद करते हैं कि पिछली बार हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल परसेंटेज जो है वो 64.42 था। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 75 से लेकर 80% तक या उससे भी ज़्यादा हम पोलिंग करवाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे जो नोडल ऑफिसर स्वीप हैं वो और उसमें यूथ ज़्यादातर भाग ले रहे हैं।
और यूथ को हमने एम्बेसडर भी बनाया है। 80+ और 100+ सेंटेनियर्स जो हैं, सेंटिनेरियंस, उनको भी हमने एम्बेसडर्स बनाया है ताकि वो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शन प्रोसेस में, ताकि वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सर, सिक्योरिटी की अगर बात करें, किस तरह के इंतजाम किए गए? जैसे कि आप जानते हैं, पिछली बार 42 कंपनीज़ लगाई गई थी। इस बार 75 कंपनीज़ की हमने रिक्वायरमेंट दी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंपनीज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी ज़्यादा कंपनी लगाई जाएंगी। थैंक यू थैंक यू। सर, इस दौर अगर कोई वायलेशन करता है तो क्या रहेगा आपकी तरफ? वायलेशंस के लिए देखिए, अब जैसे मैंने कहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, जितनी भी सेक्शंस हैं उसके अंदर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं, वो सभी सेक्टर ऑफिसर्स को, जोनल ऑफिसर्स को, वीडियो सर्विलेंस टीम्स को, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स को, वीडियो व्यूइंग टीम को, ये हमने सारी हिदायतें दी हैं। उनकी ट्रेनिंग जब हुई थी, उन सभी को ये बता दिया गया था कि आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ क्या करना है। अगर कोई ड्रग्स या ब्राइब्स देते हुए या इंटीमिडेट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको विभिन्न धाराओं के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा, जोनल ऑफिसर्स के द्वारा। इनके साथ इनकी टीम में पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सर, एक रिक्वेस्ट कि आप सिक्योरिटी प्रोविजन को दोबारा रिपीट कर देते, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे इस इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट में? जैसे देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 680 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 379 पोलिंग स्टेशंस जो डीसी साहब, डीसी और एसएसपी दोनों के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन माने जाते हैं। उन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को देखते हुए पिछली बार मैंने जैसे आपको बताया कि 42 कंपनीज इसमें कार्यरत थी। आज की डेट में 75 कंपनीज जो हैं वो हमने लगाई हैं, रिक्वेजिशन दी है, और 75 कंपनीज इन पोजीशन होंगी इन पोलिंग स्टेशन को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा हमारी पुलिस, स्टेट आर्मड पुलिस भी इसमें कार्यरत होगी, और जितने भी हमारे ये पोलिंग स्टेशन हैं, खासकर 379 जिनका मैंने जिक्र किया, कोशिश करेंगे वेब कास्टिंग के द्वारा इनका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, ताकि इसमें कोई ऐसी वैसी बात होगी तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर हमारी सारे सेक्टर ऑफिसर या पुलिस सेक्टर ऑफिसर या फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए और जो भी प्रॉब्लम हो उसका निपटान किया जा सके। सर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इस बार कहा है कि जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग, उनके लिए हाउस होल्ड वोटिंग का भी एक प्रोविजन रखा जाएगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि वो लोग भी एक अच्छे वोटर के तौर पर सामने आते हैं? बिल्कुल, हमने रिक्वायरमेंट उतनी ही दी है जितने वो नंबर है उनका, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट दिए जाएंगे। और अगर वो एट होम, यानी कि घर पे बैठे ही वो बैलेटिंग या पोलिंग करना चाहते हैं, वोटिंग करना चाहते हैं, वहाँ से भी वो दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 100% कवरेज हो उनकी, और हर एक के पास घर में बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा उनके पोस्टल बैलेट पहुँचाया जाए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि खाली यही नहीं, जो पार्शली ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भी ब्रेल बैलेट पेपर्स दिए गए हैं, ताकि वो भी अपने घर से ही इस सुविधा का भरपूर फ़ायदा उठा सर, एज कैटेगरी के लोगों के लिए भी कुछ इस तरह का प्रोविजन है? 85+ के लिए है, बिल्कुल है। 4383 लोग 85+ हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, और उन वोटर्स के लिए भी घर से वोट करने की सुविधा है। थैंक यू। थैंक यू।